जो ये सरकार है ये सिर्फ पैसे वालों की है, गरीबों की सरकार है ही नहीं। जो पैसा देता है गवर्नमेंट को उसकी सुनती है गवर्नमेंट, गरीब की तो सुनती नहीं है, रेडी पटरी वालों की। हर सरकारें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन रेडी पटरी वाले के लिए आज तक कोई नियम नहीं बने। यहाँ पे 187 लोगों की दुकानें थी, जो यहाँ पे लोग बैठे हुए थे, 95 लोग बैठे हुए थे। उन 95 लोगों को आज उजाड़ दिया गया है यहाँ से। गरीब आदमी, हमें राजनीति से मतलब नहीं, हमें हमारी रोजी से मतलब है, जिससे हमारे बच्चे पल सके, जिससे हम 2 रोटी कमा सके। हमको डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, सिंगल इंजन से मतलब नहीं देता। तो गवर्नमेंट लाला लोगों की सुन रही है, गरीब लोगों की नहीं सुन रही है। हम 105 लोगों के लिए जगह देंगे, लेकिन कब देंगे ये नहीं बताया। भविष्य में कभी भी देंगे। अब भविष्य में जब दोगे जब हम मर जाएंगे। हमारा हाई कोर्ट में केस चल रहा था, 10 साल हो गए थे इस केस को चलते चलते। 22 तारीख को इसका जो केस था वो ख़त्म कर दिया गया था, इसलिए हमारे को 5 दिन का टाइम दिया गया था यहाँ से हटाने के लिए। तब भी हम लोग आस में थे कि एमसीडी ने 105 लोग जो बैंडिंग करते थे यहाँ पे उनको सर्वे किया था, 105 लोगों को बैठाने के लिए बोला था, लेकिन उनको भी नहीं बैठाया। आज उनको भी हटा दिया, क्योंकि सुप्रीम हाई कोर्ट के सख्त आदेश थे कि 105 लोगों को जो सर्वे हो चुका है, जिनको बैंडिंग सर्टिफिकेट मिला हुआ है, उनको बैठा दिया जाए। लेकिन एमसीडी ने उनको भी नहीं छोड़ा। आज देख सकते हो पूरी मार्केट पूरी खाली करा दी, सब उजाड़ दिए। अब हम लोगों ने उनसे पूछा कि सर हम अब कैसे बैठेंगे, तो वो कह रहे हैं इस पर पहले ये सुंदरीकरण का ये कार्यक्रम है वो चलेगा, उसके लिए आपके लिए एक प्लान बनाएंगे। अब पता नहीं कब प्लान बनेगा। हम लोगों का रोजगार तो यहीं से था, रोज़ खाना रोज़ कमाना। यहाँ पे 187 लोगों की दुकानें थी, जो यहाँ पे लोग बैठे हुए थे, 95 लोग बैठे हुए थे। उन 95 लोगों को आज उजाड़ दिया गया है यहाँ से। और जो कोर्ट के जो आदेश का पालन कर रहे हैं वो लोग, लेकिन कोर्ट के आदेश का पालन वो नहीं कर रहे जो 105 वेंडरों को बैठने के लिए बोला था। तो सरकार की तरफ से या एमसीडी की तरफ से कोई और जगह आपको दी गई हो, अलॉट की गई हो कि आप जहाँ पे कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए वहाँ दुकान लगा सकते हैं, उस तरह का कुछ? ऐसा कुछ नहीं बोला उनने सीधा बोल दिया जो आपका सामान है आप लोग यहाँ से चले जाएं लेके, यहाँ आप बिल्कुल नहीं लगा सकते। देखो समस्या ये थी, ये लोग जो ट्रैफिक की जाम का ये दिखा रहे थे, आप रोड देखिए, ये रोड कभी क्लियर है, ये रोड क्लियर है। हमारा रेडी पटरी वाले जो बैठे थे, ये फुटपाथ है पब्लिक के चलने के लिए। उसके बाद ये आप दायरा देखिए, जो ये दायरा है इसको हमने इतना छोड़ रखा था। अब ये पत्थर दिख रहा है ना जो आपको, इस पत्थर से उस कोने पे बैठे थे हम पीछे को। यहाँ से पीछे हमारी दुकानें थी, ये पूरा खाली था। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जीना है ऊपर चढ़ने का, ना तो यहाँ से कोई गाड़ी जा सकती है, ना यहाँ कोई आदमी जाने के लिए रास्ता क्लियर है। हम लोग इस पीछे बैठे हुए थे, लेकिन समस्या ये दिखाता है कि जाम की समस्या है। आप हमें ये बताइए, सामने ये पुलिस बूथ है दोनों, एक ट्रैफिक बूथ है और एक प्रीपेड ऑटो बूथ है, इनके पीछे हम लोग बैठे हुए हैं इसके सारे। उसके बाद भी आप जाम की समस्या बताइए, हमसे कहाँ जाम लगता है जो आप हम लोगों को उजाड़ा गया है। हम अपने पेट पाल रहे थे, अपने बच्चों को पाल रहे थे, यहाँ रोजगार कर रहे थे, लेकिन हमें उजाड़ दिया गया। गवर्नमेंट से हम यही अपील करते हैं, आप इस चीज़ का सर्वे कीजिए, दिखाइए, 4 जगह बुलाइए, आप अपने अधिकारी भेजिए। अगर हम लोगों से जाम लगता है तो आप हम लोगों को मत बैठने दीजिए, हटा दीजिए। लेकिन ये तो बताइए कि इसमें जाम लगने की जगह किधर से? यहाँ पे सर्वे हुआ था, सर्वे जो टीवीसी कमेटी थी हमारे यहाँ की, आनंद विहार वार्ड नंबर 18E की, वो सब 400 VC से उन्होंने सर्वे करा था। सिर्फ लोगों को बाहर से ला के आनंद विहार में सर्वे किया था उन्होंने। जो 114 और 73 आदमी बैठे, 187 आदमी टोटल, उनका पूरे आदमियों का सर्वे एमसीडी टीवीसी मेंबर का नहीं हुआ किसी का भी। जो सरकारी ज़मीन है जिस पे हम रोजगार कर रहे हैं वो हमारी ज़मीन है, तो हम अपनी जगह पे ही रहेंगे, चाहे हमारी जान चली जाए कोई बात नहीं है, अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे हम। ये कोर्ट का, हाई कोर्ट का, दिल्ली माननीय कोर्ट का आदेश था, इसलिए हम हट गए हम कोर्ट की उसमें, लेकिन हम दोबारा उस पर बैठेंगे। डबल इंजन और ट्रिपल इंजन कोई मतलब नहीं है, राजनीति नहीं होती, हमें अपना रोजगार बचाना है, हमें राजनीति नहीं करनी है। गरीब आदमी, हमें राजनीति से मतलब नहीं, हमें हमारी रोजी से मतलब है, जिससे हमारे बच्चे पल सके, जिससे हम 2 रोटी कमा सके। हमको डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, सिंगल इंजन से मतलब नहीं देता। यदि एक इंजन वाला था, एक इंजन वाला भी दिल्ली छोड़कर भाग गया, उसने भी हमारे लिए कुछ नहीं करा, सिर्फ आश्वासन के अलावा। केजरीवाल ने भी पटरी वालों के लिए, रेडी पटरी वालों के लिए, खोमचा वालों के लिए कोई रोजगार नहीं दिया उसने, वो अपना घर भर कर चला गया। हर सरकारें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन रेडी पटरी वाले के लिए आज तक कोई नियम नहीं बने, ना कोई कानून बना, लेकिन उसका पालन नहीं होता है। कोई गवर्नमेंट रेडी पटरी वालों को कोई जगह नहीं चिन्ह। आप यूपी में चले जाओ, यूपी में हर जगह देख लो, जगह जगह एक जोन बना दिया है
एक जगह दे दी है स्थायी कि आप लोग यहाँ पे पेंटिंग करेंगे, यहाँ पे अपना काम करेंगे। दिल्ली में जो सरकार है, बीजेपी की सरकार है, यूपी में भी बीजेपी की सरकार है, जैसा वहाँ बना रखा है वैसा यहाँ बना के दे दें। तो लोगों का जो समस्या है, हम लोग तो वैसे भी साइड में बैठे हुए हैं, तो आप हमें एक जगह निश्चित कर देंगे, ना तो हमें जाम लगेगा ना कुछ होगा, हम अपने दायरे में बैठ जाएंगे। हम लोगों को यहाँ से 17 से 18 साल हो गए और 10 साल को हमारे हाई कोर्ट में केस चलते हुए हो गए। उससे पहले हम ऐसे लगाते थे। जब 2016 में ये दोबारा से चला था, प्रदूषण का मैटर जब स्टार्ट हुआ था, तो उसमें हमें हटा दिया गया था, तो हम कोर्ट चले गए थे। तो कोर्ट ने हमें स्टे दे दिया था यहाँ पे बैठने के लिए। तो हम लोग 10 साल तो कोर्ट के स्टे पे बैठे रहे, लेकिन लास्ट में जो कोर्ट का जो फैसला आया, एमसीडी ने जो यहाँ से रिपोर्ट बना के दी, वो ये बना के दी कि 105 लोगों का हमारे पास सर्वे हुआ है, हम 105 लोगों के लिए जगह देंगे, लेकिन कब देंगे ये नहीं बताया। भविष्य में कभी भी देंगे। अब भविष्य में जब दोगे जब हम मर जाएंगे, या हमारे बालकों को जगह दोगे? अगला कदम क्या रहने वाला है फिर आप? अगला कदम हमारा सुप्रीम कोर्ट जाने का है। हम लोग ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है और हो सकता है कि मंडे तक या फिर ट्यूसडे तक हमारा कुछ ना कुछ सुप्रीम कोर्ट से हमें राहत मिले। भैया मैं आपको बताऊं, जैसे आप देख लो चांदनी चौक है और जैसे अपनी सक्करपुर ये मार्केट है, लक्ष्मी नगर मार्केट है, ये एसोसिएशन बना के लोगों ने क्या करा है, जो लाला लोग हैं वो ये गवर्नमेंट के आधार पर जीते हैं। और इन लोगों ने क्या है, जब लाला लोग जब फलते हैं तो गरीब लोगों को दबा देंगे। गरीब लोगों का जो रोजगार है, रेडी पटरी वालों का, लाला लोगों का काम नहीं चलता है, क्योंकि यहाँ हम रेडी पटरी पे जो सामान बेचते हैं वो सस्ता मिलता है और लाला लोग जो हैं वो महंगा सामान बेचते हैं। तो लाला लोगों ने एक मीटिंग बनाई है, जो हर मार्केटों में मीटिंग चल रही है कि जितने भी जहाँ पे रेडी पटरी वाले हैं, इनको हटवा दिया जाए। तो गवर्नमेंट लाला लोगों की सुन रही है, गरीब लोगों की नहीं सुन रही है। जो पैसा देता है गवर्नमेंट को उसकी सुनती है गवर्नमेंट, गरीब की तो सुनती नहीं है, रेडी पटरी वालों की। अब गवर्नमेंट का एक सीधा आंकड़ा है। अभी आप यहाँ की हमारी जो पार्षद हैं वो भी आई थी यहाँ पे, उनने भी आके यही बोला है कि देख लो जी, ये रेडी पटरी वाले जाम करते हैं। अरे तो आप ये देखिए कि रेडी पटरी वाले, आप लक्ष्मी नगर चले जाओ, एक से एक बड़े बड़े लाला लोग बैठे हैं, उन लोगों ने अपनी दुकानें इतनी बाहर निकाल के लगा रखी, उनको आप कुछ नहीं कहते हो। जो हम लोग रेडी लगा के अपना गुजारा कर रहे हैं उनको आप हटा देते हो, क्योंकि उनको क्यों हटाते हो? लाला लोगों से ये सरकार चल रही है। जो ये सरकार है ये सिर्फ पैसे वालों की है, गरीबों की सरकार है ही नहीं। यहाँ पे ये 25 फुट PWD लैंड है, जिसमें हम 6 फुट में बैठे हुए थे, बाकी जगह खाली पड़ी थी, प्लस 10 फुट का फुटपाथ, 25 फुट का सर्विस रोड, जो कि यहाँ के टीआई ने ख़त्म कर दिया है। सर्विस रोड जो था यहाँ के टीआई ने ख़त्म कर दिया है। 25 फुट सर्विस रोड, उसके बाद फिर 60 फुट मेन रोड, जो रोड नंबर 56 है। हमारा तो रेडी पटरी वालों से तो जाम का कोई मतलब ही नहीं है। जो एमसीडी ने इशू बनाया है कि इन दुकानदारों से जाम लगता है, वो बिल्कुल सरासर गलत था, 200% गलत था। यहाँ पे हज़ारों की तादाद में रिक्शे खड़े होते हैं, टैक्सियाँ खड़ी होती है, जाम तो उससे लगता है। ट्रैफिक वाले चाहते ही नहीं है कि यहाँ से ये जाम का समस्या खत्म हो, क्योंकि वो इसलिए नहीं चाहते कि उनका यहाँ से सिस्टम जुड़ा हुआ है और उनका रोजगार यहाँ से चल रहा है। ट्रैफिक वालों का तनख्वाह से नहीं चलता रोजगार, उनका घर यहीं से चलता है। जो रिक्शे वाले हैं, जो यहाँ पे टैक्सी वाले, उनसे रोजगार चलता है। हमारी कोई मांग नहीं, हमारा रोजगार है, जैसा हमें रोजगार दिया जाए वापसी, मुआवजे की हमारी कोई मांग नहीं। जैसे हम खा कमा रहे थे, सब जितने रेडी पटरी वाले हैं सबका रोजगार चल रहा था, पूरा परिवार। एक दुकान से एक आदमी का रोजगार नहीं चल रहा है, एक दुकान से 40 आदमी का रोजगार चल रहा है। पूरे हमारे पेट पर एमसीडी ने जो करा है ये गलत हुआ है हमारे साथ में। हमें इंसाफ के लिए हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं कल।